तो हेलो जय लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क सर्वाइवल आर्क मोबाइल। तो लास्ट टाइम जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने की थी ग्रिफिन की ब्रीडिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और मंकीज़ को भी मुझे आज करना है, और जो भी उसको कहते हैं। मगर मैंने बहुत ज़्यादा गेम खेली उसके बाद, और ये ग्रिफिन अभी तक सिर्फ 16% बढ़ा हुआ है, और ये भी 2x बोनस के साथ। और मुझे टाइम कितना लगा ज़रा यहाँ से देखते हैं। 22.5 आवर लगने थे उसको दोबारा ब्रीड करने में। इसमें 15 आवर्स अभी भागे हैं बाकी हैं। और अगर देखा जाए ना तो 2.5 घंटे लगे थे एग इंक्यूबेट होने में। तो इन शॉर्ट हमारे पास 5 घंटे में ये सिर्फ 16% हुआ है 2x बोनस के साथ। उसके बगैर ये सिर्फ 8% होता। और अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो ये 50 घंटे में सिर्फ 80% होता। अब तो ये उससे पहले मतलब कि बड़ा हो जाएगा 2x बोनस के साथ। मतलब कि ये इसको लग जाएंगे, अभी भी बहुत टाइम लगेगा। 62.5 आवर इसको टोटल लगते, और अभी लगेंगे 31.75 लगेंगे। तो आज हम एक वन डॉन को टेमिंग और ब्रीडिंग कराएंगे। उसके लिए कॉम्पी एग केबल चाहिए, जो कि हम इजली यहाँ से ख़रीद सकते हैं, और यहाँ से बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। मतलब कि 20 एंशिएंट एम्बर में हम मतलब कि 200 ये मिक्स ले सकते हैं, और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता है। और अगर आपको डेली परसूट वाला ग्लिच चाहते हैं तो फिर तो इजी है। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक मेल इग्वान डॉन ढूंढ के, जो कोई डिसेंट लेवल का भी हो। और यहाँ पे मैंने बहुत सारा मेटल भी ले आया हूँ, जो मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खेला हूँ ऑफलाइन में। तो ये बहुत ज़्यादा मेटल है मेरे पास, क्योंकि मुझे अभी तैयारी करनी है डंजन करने की। मुझे फिर से मतलब कि ट्राई करूँ, शायद उससे लेवल अप अच्छा हो जाए। तो यस, बेसिकली उसके लिए मुझे सारी चीज़ें बनानी है। तो ये भी आज ही हम करेंगे, या फिर देखेंगे कितना कर सकते हैं। तो यस, बेसिकली आज का ही प्रोग्राम है कि हम डंजन की भी तैयारी करेंगे और एक डॉन को टेम और ब्रीड भी करेंगे। मैं जाता हूँ फलकों पे, और किसी को उठा के यहीं पे ले आएंगे ब्रीडिंग पेन में। ओके, तो मुझे यहाँ पे मिल गया है एक इक्वानाडॉन लेवल 200 का मेल है, और इसको हम यहाँ पे ब्रीडिंग पैन में डाल देते हैं। बस अंदर गया। तो इसको हम इजीली बोला करके नॉक कर देंगे, और फिर हाँ, मुझे मतलब के आसपास जो चीज़ें मिली मैं उन्हें वो भी उठा रही हैं। एग्स वगैरह मिलते रहते हैं बंदे जब बाहर जाते हैं। और मेरे पास स्मूथिंग बाम नहीं है, तो मैं उसको भी ले आऊँगा। तो अभी बेसिकली उसको नॉक करना है और फिर टाइम करेंगे। इजी सा प्रोसेस है। फिर ब्रीडिंग करके जब बच्चा बड़ा होने के लिए छोड़ देंगे, और हम करेंगे डंजन की तैयारी। मेजोवेरीज, अगर वो ज़्यादा भूखा हुआ तो सारे कीबल ना खा जाए, इसलिए साथ में हम मेजोवेरीज और दूसरी बेरीज भी डालेंगे। वैसे ये 2 से 3 ही कीबल लेगा स्मूथिंग पाम के साथ, उसके बगैर ये ज़्यादा लेगा। तो एक स्मूथिंग पाम चाहिए। तो अभी जाते हैं और उसको नॉक करते हैं, और मेरे ख्याल में ये बोला हो सकते हैं। और ये अगली गेम के लिए बेस्ट टीम है, मगर ये जिस लेवल पे मैं हूँ इसके लिए मतलब कि ये इतने ख़ास नहीं है। और मैं इसकी बेबी को इम्प्रेंट भी नहीं करूँगा, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो इसको हम इजीली यहाँ पे मतलब कि होते भी न्यूट्रल है ना, अगर हम इनको नहीं हिलाएंगे तो ये हमें भी नहीं हिलाएंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये बोला होता है या नहीं होता। वैसे मैं टैंक कर लूँगा, इतना कोई मसला नहीं है इसका। हाँ, ये बोला होगा। तो आई थिंक इसको 2 एरोज लगेंगे। एक रख दिया। ये इसको सिर्फ एक एरो ही चाहिए था। मैं इसका इम्प्लांट ले लेता हूँ, और अब इसका उठने का वेट करना पड़ेगा। इसका टॉर्पर भी बहुत ऐसा ही जा रहा है। तो
बेसिकली अभी मुझे इसका वेट करना पड़ेगा जब तक ये नहीं उठता, तब तक हम करेंगे डंजन की तैयारी। तो मुझे 2 वेपन्स चाहिए, एक मेले वेपन्स और एक रेंज वेपन, उनको हम बनाएंगे। और मेरे ख्याल में थी मेरे ब्रोंटो के पास टिम बेरिस थी, उनके साथ शायद ये जल्दी उठ जाए। अर्जेंट टीवी से नहीं, यहाँ पे इसके पास टिम, हाँ है 200 है, तो इनका यूज़ करेंगे। उस अगर आपका आपके साथ भी कोई इस तरह का होता है तो आप इनको दोबारा से मतलब कि अनकॉन्शियस करके मतलब कि जगह के पैर से आप अगर इनको नॉक करेंगे तो इसका टीमिंग इफेक्टिवनेस फुल हो जाती है फिर से। तो ये मतलब कि आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं बनाता हूँ वेपन्स और ये तो खाता रहेगा। और इसके साथ टेम भी होते हैं, ये मुझे नहीं पता था, मगर इनको खाने के साथ साथ ही ना, अच्छा ये इसको फोर्स फीड नहीं करा सकते। इसकी टेमिंग इफेक्टिवनेस देखो कैसे गिर रही है, तो ये खिलाने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और डर पर मेरे ख्याल में सेम स्पीड से ही गिर है और फूड भी कम हो रहा है। ओके, ये एक नई चीज़ मुझे पता चली कि इससे फूड भी कम होता है, मगर इसके टाइमिंग इफेक्टिवनेस कम होती है तो आप इसको यूज़ ना करें। वैसे ये बहुत ज़्यादा मतलब टाइमिंग इफेक्टिवनेस ज़ाया कर रहा है। तो स्टीम बेरीज को छोड़ो और ये खुद ही ऐसी तरह ही मतलब कि उठ जाएगा। हाँ सेम स्पीड से ही जा रही है नीचे। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ और वेपन बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम फैब्रिकेटर चला देते हैं और पंप एक्शन शॉटगन की बीपी से शॉटगन बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मगर बॉस किलर्स को बनाना है तो इतना तो मतलब कि करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि हमारा डंजन कैसा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर उससे अगली वीडियो में, मगर हम ट्राई करेंगे कि बेस्ट ही हो जाए। तो थोड़े से शॉटगन शेल्स ले लेता हूँ 5। मुझे नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ये पंप एक्शन शॉटगन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता ये कितने होते हैं, इसकी मैगज़ीन कितनी होती है। डाले तो आई थिंक इसने 6 है और 5 की मैगज़ीन दिखा रहे हैं, इसको और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। थोड़े से और ले लेता हूँ। बेसिकली हमने तो सिर्फ इसको ट्रायल ही करना है। तो अगर आप लेफ़्ट साइड से स्वाइप डाउन करोगे तो ये रीलोड कर लेता है। और मेरे पास यहाँ पे सोड भी पड़ी है जिसका डैमेज काफ़ी अच्छा है, और मैं यहाँ से सारा मेटल निकाल लेता हूँ क्योंकि फिर हमने वो सोड बनानी है और उसके बाद हमें आर्मर बनाने पड़ेंगे। और एमो आई थिंक इतनी काफ़ी हो गई, इतनी मैंने बना रखी है, इससे ज़्यादा कि मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इजी से ही स्टार्ट करेंगे, हमें हार्ड में नहीं जाना। तो यहाँ पे सोड के 570 डैमेज है जो कि बहुत अच्छी है। और मैं कोई डायनो ढूंढ के मिलता हूँ जिस पे हम ये शॉटगन टेस्ट कर सकें। ओके, तो अभी शायद हमें इसका ट्रू डैमेज पता चलेगा। थ्योरी है लेवल 10 का, 1000 से ज़्यादा का डैमेज कर रही है, मतलब कि आई थिंक मेरे कंपाउंड को भी इतना ही डैमेज कर रही है, मगर ये ट्रू डैमेज नहीं था, ये तो इसने एक शॉट में ही मार दिया ना। मुझे देखना है कि ये असल में करती कितना है। और हाँ, मुझे वहाँ पे जाते वक्त ना शैडो स्टिक्स भी लेके जाने पड़ेंगे और शायद एक दो स्टू भी लेके जाने पड़े। वो तो देखते ना किस तरह होता है, क्योंकि मैं डंजन फर्स्ट टाइम करूँगा तो मुझे नहीं पता इसका क्या हिसाब होता है। तो इसकी 3000 हेल्थ है, रिकॉर्डिंग हो रही, तो इस पे ट्राई करते हैं। ओके, तो 2000 का डैमेज कर रही है, 2000 से ज़्यादा का कर रही है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो ये हम इसको यूज़ करेंगे बॉस फाइट में। वहाँ पे वैसे भी हमको डायनासोर लेके जा नहीं सकते। और फिर अब हम लोग बना लेंगे सोर्स। और इग्वानाडॉन आई थिंक अभी तक नहीं उठा।
इन पे तो यूज़ करना ही फजूल है, इनकी हेल्थ वैसे भी बहुत कम है। तो यस, बस इतना ही था, इसकी तो शो ऑफ हो ही गई। बेसिकली ये बहुत ओपी है। और अब बनाते हैं सोड और इग्वानाडॉन के उठने का वेट करते हैं। ओके, तो मेरे पास इतना मेटल स्मेल्ट हो गया था कि मैं ये सोड बना लूँ। और ये सोड तुम बेसिकली एक स्ट्राइक में दिखा देते ना कि ये तो 570 डैमेज कर रही है, तो इसका तो शो इतना नहीं करना पड़ता। शॉटगन क्योंकि बहुत ज़्यादा वो करती है तो उसके लिए शो करना पड़ता है। पाइक से तो ये मेरी पाइक से तो बहुत ज़्यादा डैमेज करी, मगर पाइक की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको भी लेके जाएंगे। और अब बात आती है कलर्स पे। तो सोड पे तो सोड पे सयान कलर करें या ब्लू करें, यही तो मेरे घर में सूट करेंगे इन पे। मेरे घर में ब्लू ही ठीक होगा। और हाँ, ये ब्रेक रेड कलर जो है हम इसको यूज़ करेंगे अपनी शॉटगन पे। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे बाकी सारे टूल्स भी कलर्ड हैं, बस उनके कलर गोल्डन है जिसकी वजह से उनका ज़्यादा पता नहीं चलता, या फिर शायद मैं यूज टू हो गया हूँ। यस, शाइन शाइन की ज़्यादा नहीं पता चल रहा मगर डिसेंट है। और ये इसको हाथ में लेते ही डेल्टा फोर्स वाली याद आ जाती है। आप में से शायद किसी में ने भी डेल्टा फोर्स वाली गेम ना खेली हो, मगर उसकी वाइब्स आती हैं। ओके, तो मेरे पास जो एलिमेंट पड़े हुए हैं जो मैंने एंशिएंट टेम्पर से ख़रीदे हैं। और एंशिएंट टेम्पर अगर आपको नहीं पता कि किस तरह हासिल करने होते हैं तो मेरी वीडियो है आई थिंक जिसमें मैंने अपना ट्रॉफी रूम बनाए, उसमें मैंने ये शो किया कि ये काम किस तरह करते हैं, एंशिएंट टेम्पर वाली ट्रिक किस तरह यूज़ करते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ से पता चलेगा। तो बेसिकली उसकी मदद से मैंने बहुत सारे एंशिएंट टेम्पर खरीदे, बल्कि लिए, और उससे मैंने ये सॉरी एलिमेंट्स खरीदे हैं। तो मेरे पास ये 3 बंदर हैं जिनका मैं यूज़ कर भी नहीं करूँगा, तो इनको मैं क्रोनोकल कर लूँगा। तो बेसिकली ये मेरी एक कलेक्शन ही होगी जिसमें मैं आर के सारे टेमेबल डायनोस को टेम करूँगा। नाइस हो गया। क्रोनोकल इसको भी कर लेते हैं, ये भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगा। नाइस हो गया। तो अब मेरा दिल कर रहा है कि कोई फीमेल रेक्स मिल जाए, नहीं मेल रेक्स मिल जाए हाई लेवल का, फिर इसको भी हम लोग क्रोनोकल कर लें। मुझे मशवाक भी ढूंढना होगा एक हाई लेवल का। तो बेसिकली हमें अभी बहुत सारे डायनोस चाहिए जो कि हम ब्रीड करा के क्रोनोकल कर लें। हमारे पास ऑटर भी है, उसको भी ब्रीड कराना है। बेसिकली काम बहुत हैं, बस ऐसे ऐसे होते रहेंगे। ओके, तो ये उठ गए तो हम दोबारा से वही सेम चीज़ करेंगे, बोला एंड ओके। तो ये भी एग्रो नहीं हो रहा, मतलब कि अगर ये एक बार उठ जाएंगे तो फिर ये एग्रो नहीं करेंगे, बस इसकी मैंने कहा थोड़ी सी हेल्थ बढ़ जाए और एक ही हेड शॉट बस। हाँ, नॉक हो गया, गुड हो गया। उसका फूड डाउन है, नहीं पहले 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 वो देना है। एक केबल का हो गया, तो एक केबल के साथ आप देख सकते हैं कितना कम है इसका बड़ा है। हाँ, ये देखें, अब बात हुई है ना, नाइस हो गया। तो बेसिकली केबल की स्मूथिंग बाउंड के बगैर ये ऑलमोस्ट वो 15 से 20% भी नहीं बढ़ा था, और स्मूथिंग बाउंड के साथ ये एक ही केबल में मतलब कि वो 50-60% बढ़ गया।
तो वो मतलब इसकी प्लस साइड है। तो अभी मैं लार्ज फीमेल को लेके आता हूँ और फिर इनको ब्रीड कराते हैं। ओके, तो मेल के जागने में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया, तो इस बार जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। तो आपको इनके लिए 2x2 की जगह चाहिए, उसमें इजीली ब्रीड कर सकते हैं। और ये ग्रिफिन से तो बहुत स्पीड से ही मीटिंग कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो अभी ये ब्रीड करेंगे और फिर देखते हैं कि इनका एग हैच होने में कितना टाइम लगता है। तो मैं ज़रा इसका एक मैं ज़रा इसका एग हैचिंग का टाइम ही देख के आप लोगों को बताता हूँ, सिर्फ 2 सेकंड में। वैसे तो यहाँ पे खड़े रहेंगे फिर हम लोग। ओके, तो इसने ऑलमोस्ट ब्रीडिंग कर ली है। ओके, तो ये अगले 2 ढाई 3 घंटे तक ये ब्रीड नहीं कर पाएगी अब। तो ये भी एक टाइमर होता है। तो अभी हम लेके जाते हैं इसको और देखते हैं कि एग हैच होने में कितना टाइम लगता है। तो इसको बेसिकली अभी हमें लेके जाना होगा वापस बेस की तरफ को। मेल निकल सकता है, फीमेल निकल ही नहीं सकती। और यहाँ पे एक तो ये मैंने सिस्टम थोड़ा सा गलत बैठा रखा है, इसको शायद फिर से चेंज करूँ। दिल किया तो ना किया तो फिर चलेगा जी वाला। तो मैं इसको वापस लेके जाता हूँ और फिर देखते हैं कि एग हैच होने में कितना टाइम लगता है। और फिर आपसे एग हैच करके मिलूँगा सिर्फ 2 सेकंड। मेरे तो आप लोगों के 2 सेकंड लगेगा, मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीवार के दूसरी साइड मैंने एयर कंडीशनर लगा रखी है। तो यहाँ पे भी मत बाहर भी मेरा चल जाता है। तो 9 मिनट का टाइम लगेगा। मैं आपको मिलता हूँ ये 9 मिनट ज़ाया करके सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो ये एग हैच होने वाले हैं। और एक तो हमारे इस किस्मत में हमेशा सिंगल ही निकले, हम भी सिंगल और जो बच्चे निकले वो भी सिंगल। और ट्राई केबल तो मेरे पास है ही नहीं और मैं इसको दूंगा भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको हम लोगों ने सिर्फ कलेक्शन के लिए किया है। तो इसको मैं साइड में ही जाकर खड़ा देता हूँ, इसको थोड़ी सी बेरीज दे दूंगा और ये बड़ा होता रहेगा ऑटो पे। मैं तब तक मुझे बेरीज यहाँ से उठा लेते, मैं तब तक वो करूँगा, हमारे हीलिंग ब्रू बना लूँगा जब तक कि अगली वीडियो तक। इसमें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर देंगे नेक्स्ट टाइम हम कौन सा टाइम करें। अगर आप लोगों के कमेंट्स आ गए तो डंजन बाद में कर लेंगे, पहले डायनोस टाइम करेंगे।